हाँ जी, ये है जी सिंगेज की बुक के क्वेश्चंस, रिएक्शन मैकेनिज्म चैप्टर। ठीक है जी। तो सबसे पहले विच द फॉलोइंग रिएक्शन मैकेनिज्म के ऊपर क्या, रिएक्शन के थ्रू जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं, कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी, कौन सी रिएक्शन स्लो होगी, आंसर क्या होगा, यही सब चीज़ें आएंगी हर चैप्टर में ही होगा। फॉर एग्जाम्पल विच द फॉलोइंग हैलाइड्स विल बी मोस्ट रिएक्टिव इन SN2 एंड SN1। उसने बोला कौन सी ऐसी है जो कि SN2 फास्ट रिएक्ट करेगी और SN1 जो फास्ट रिएक्ट करेगी। पहले SN2 का रिस्पेक्टिवली ऑर्डर बताना। SN2 के लिए आपको पता है कि होता है बैक साइड अटैक होता है। ठीक है जी, होता कि नहीं होता। और रश क्या चाहिए, रश क्या होना चाहिए, लेस। ठीक है जी। SN1 में क्या बनता है, स्टेबल कार्बोकेटाइन। जहाँ पे मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता होगा वो सबसे फास्ट करेगा, और जहाँ पे रश सबसे कम होगा वो सबसे फास्ट SN2 करेगा। ठीक है जी। जहाँ पे रश कम वो SN2, जहाँ पे रश ज़्यादा वो SN1। ठीक है जी। अब ये देखो ये 1 डिग्री है, जब इसका हम क्या करेंगे, इधर से इसको हटा देंगे, इसको ऊपर क्या लेके आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज लेके आ जाएंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो ये कौन सा बन गया, अलाइल बन गया। डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, अलाइल कार्बन। अलाइल कार्बोकेटाइन है, स्टेबल कार्बोकेटाइन। ठीक है जी। अब यहाँ से हटाएं, ये अलाइल है बट है क्या 1 डिग्री, अलाइल है बट है क्या। ठीक है जी। यहाँ से भी अलाइल बन रहा है, यहाँ से भी क्या बनेगा, अलाइल, बट अलाइल के होने से खासा ये क्या होगा 2 डिग्री भी होगा। ये अलाइल है बट अगर अलाइल बना तो क्या बनेगा 1 डिग्री। अब यहाँ से अगर उतारोगे, ठीक है, ये भी डबल बॉन्ड के साथ वाला है बट अलाइल भी है बट है क्या ये 3 डिग्री। ठीक है जी। इसका ये कार्बन आगे कितने कार्बन जुड़ा हुआ, 1 2 और 1 3, यानी कि सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन यहाँ से बनेगा। ये सबसे फास्ट SN1 शो करेगी। ठीक है जी। 3 फास्टेस्ट होना चाहिए SN1 में, आंसर हो गया 3rd। बाकी देखने की जरूरत नहीं, एक का ऑर्डर डिसाइड होगा, दूसरे का तो हो गया ना। और सब, और रश क्या चाहिए था, कम चाहिए था। यहाँ पे 2 डिग्री था, यहाँ पे 1 डिग्री था, यहाँ पे 3 डिग्री। रश सबसे कम कहाँ पे होता है 1 डिग्री पे, तो ये सबसे फास्ट करेगा 1 और 3, खत्म हो गया। नीचे ऑप्शन देखिए, मैंने एक ऑर्डर डिसाइड किया, दूसरे का अपने आप हो गया। हाँ जी। ठीक है जी। जिस पे क्वेश्चन आता है ना, पहले वो कंसेप्ट लिख लिया करो कि मैंने करना कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच। आप लोगों को पता ही है सारा कुछ। ठीक है। ये बातें मैं दोबारा पढ़ा दूंगा, फिर तुमने वहीं रहना है। तुमको लगा ये करी हुई है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है ऑर्गेनिक में, समझ लगी है। अब इन द फॉलोइंग रिएक्शंस अल्कोहलिक KOH ये वाला द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ 1 and 2 आर द सेम। 1 and 2 आर द सेम। ठीक है जी। रेट डिटरमिनिंग स्टेप में क्या है, यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ पे H निकलेगा, यहाँ पे क्या निकलेगा D निकलेगा। आइसोटोपिक इफेक्ट, D का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू H। D का बॉन्ड एज कम्पेयर टू क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू H। अगर रेट डिटरमिनिंग स्टेप में D to D वाला होता, टूट रहा होता बॉन्ड, तो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब क्या था भाई साहब, कि आपका इन दोनों का रेट क्या आना चाहिए था, डिफरेंट होना चाहिए था। कि H बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी अलग लगेगी, D बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी अलग लगेगी, बट दोनों की एनर्जी क्या है, सिर्फ डिफरेंस उसी चीज़ का ना, और किसी चीज़ का डिफरेंस है नहीं। यानी कि रेट डिटरमिनिंग स्टेप में H और D वाला बॉन्ड नहीं टूट रहा। रेट डिटरमिनिंग स्टेप में क्या टूट रहा है, Br टूट रहा है, और यहाँ पे Br टूट रहा है। पहले लिविंग ग्रुप लीव करेगा, यानी कि एलिमिनेशन रिएक्शन हुई है, 2 मैकेनिज्म है E1 और E2, क्या हो गया E1, क्योंकि यहाँ पहले लिविंग ग्रुप लीव करेगा तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। कार्बोकेटाइन किस में बनता है, E1 में। जिस मैकेनिज्म से SN1 होती है उसी मैकेनिज्म से E1 होती है, तो आंसर क्या होगा, E1 होगा इसका आंसर। दोनों रिएक्शंस का रेट डिफरेंट होता, यानी कि पहले H निकलता या D निकलता, फिर बाद में लिविंग ग्रुप लीव करता, बट ऐसा नहीं हो रहा। दोनों का रेट क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या है भाई साहब, कि रेट डिटरमिनिंग स्टेप में ये नहीं टूट रहे, पहले कुछ बन रहा है जो लिविंग ग्रुप। यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ देखो बेटा बर्बाद में क्या देख सकते हो, H और Br जा रहा है, H वाला बॉन्ड टूटेगा और Br वाला, यहाँ पे D और Br बाहर जा रहा है, एक ही D बच रहा है ना, मतलब DBr बाहर जा रहा है और इधर क्या जा रहा है, HBr जा रहा है। यानी कि एक स्टेप में Br जाएगा, एक स्टेप में H जाएगा, क्योंकि रेट दोनों का क्या है, सेम है। यानी कि H और D बॉन्ड तोड़ने में कोई हमको ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप में नहीं टूट रहे, नहीं तो रेट क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, बट रेट क्या है, सेम। तो इसका आंसर क्या होगा, E1 मैकेनिज्म। पहले लीव करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, कार्बोकेटाइन बन गया, तो मैकेनिज्म क्या हो गया, E1। क्लियर है कि नहीं क्लियर। हाँ जी।
समझ लगी है? सेम क्वेश्चन है, ठीक है जी। यहाँ पे हमको कैसे R1 इज़ फास्टर देन R2, यहाँ पे HBr निकला, यहाँ पे क्या निकला DBr, यानी कि D का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, Br का बॉन्ड D का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, पहले ही बोल चुका हूँ। H का बॉन्ड क्या है, वीक है, यानी कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में क्या हो रहा होगा, H और D वाला बॉन्ड टूट रहा होगा, ठीक है जी। तो अब स्टेप मैकेनिज्म क्या हो जाएगा, H पहले निकले और B लीविंग ग्रुप, बाद में कार्बोकटाइन तो बनेगा नहीं, तो मैकेनिज्म क्या हो जाएगा E2। समझ लगी है कि लगी? वैसे थोड़ा क्वेश्चन गलत है, ये E1CB मैकेनिज्म हो जाता है, समझ लगी? अब ये हो गया, ये हो गया। अब कहता जी अब यहाँ से Br निकला और यहाँ से H निकला, क्यों? H वाला बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है, D वाला बॉन्ड तोड़ना नहीं, इधर ही आंसर बनाना है। और मैकेनिज्म फिर से क्या है, E2। ये पक्के क्वेश्चन आएंगे, 110% क्वेश्चन आने के चांस है। समझ लगी? पढ़ा तुम लोगों ने हुआ है, तुम लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी, समझ लगी है? यहाँ पे क्या होगा भाई साहब, ये जो एनायन बनेगा, ये फ्लोराइड है, फ्लोराइड अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, ठीक है जी। E1 तो होने से रही, E2 भी नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले क्या करेगा, ये फ्लोरीन क्या करेगा, इस कार्बन के ऊपर क्या लेके आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेके आ जाएगा। यहाँ से H इजीली निकले, H क्या है, एसिडिक, H क्या है, एसिडिक, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, नेगेटिव आयन, क्या बन जाएगा, नेगेटिव आयन। 3 मैकेनिज्म बेटा, E1, E2, ECB। जब आपका आप सोचो कि एनायन बना सको आप, और वो एनायन थ्रू रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो, तो मैकेनिज्म पक्का क्या होता है, E1CB। आपने क्या सोचना, क्या मैं एनायन बना सकता हूँ, और वो एनायन का होना चाहिए रेजोनेंस स्टेबलाइज, तब मैकेनिज्म क्या होगा, E1CB। समझ लगी? क्योंकि यहाँ पे मैं H उखाड़ूंगा, फ्लोरीन इस लिविंग ग्रुप नहीं है। अब यहाँ से अगर मैं H उखाड़ दूंगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइजेशन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। जब इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट मैकेनिज्म, E1 कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म। ये कॉन्जुगेट बेस जितना मतलब स्टेबल होगा उतनी जल्दी बनेगा, तो E1CB मैकेनिज्म उतनी तेजी से। ये इसका एक लेक्चर अलग से है, E1CB मैकेनिज्म का पूरा एक लेक्चर है, समझ लगी? इसमें इन शॉर्ट ये बात निकल के आती है सामने, एक लाइन में लेक्चर पूरा खत्म हो जाता है कि आपने सोचना है मेरा जो नेगेटिव आयन बन रहा है क्या वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अगर हो गया तो मैकेनिज्म पक्का क्या है, E1CB। अगर नहीं हो रहा, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन आयन नहीं बन रहा, तो E1CB तो निकाल दो दिमाग से, वो हो नहीं सकता। ज़रूरी नहीं है कि ऐसे रेजोनेंस, आपका एरोमेटिक कारण भी हो जाता है E1CB। मान लो यहाँ पे साइक्लोपेंटाडाइनाइल ये होता है ना, आपको पता है एनायन एरोमेटिक हो जाता है। यहाँ से H उखाड़ोगे ना, तो यहाँ से मैकेनिज्म पक्की कर कौन सा लगना है, E1CB। ऐसे करके एरोमेटिक कैरेक्टर आ जाता है, पक्का ऐसा क्वेश्चन होगा, समझ लगी है? ठीक है, आपने इन शॉर्ट करना है, जो एनायन है वो क्या होना चाहिए, स्टेबलाइज्ड होना चाहिए। इन शॉर्ट ये है इसका। एक शॉर्टकट बताते हैं क्या, E1CB कैसे चेक करना है। एनायन शुड बी स्टेबलाइज्ड वाया किसके, रेजोनेंस और एरोमेटिसिटी। ठीक है जी, एरोमेटिक कंपाउंड में भी तो होता है ना, एरोमेटिक कंपाउंड में क्या हो रही होती है, रेजोनेंस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब क्या बोल रहे हैं, H यहाँ से गया। अब ये देखो यहाँ पे क्या भाई साहब, नेकेड न्यूक्लियोफाइल। अगर आपने सिंपल इथेनॉल डाला होता तो फिर आपका मैकेनिज्म होता E1, क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है। मैंने क्या बोला था, जब आपको स्ट्रॉन्ग E2 के लिए क्या चाहिए, जो कंडीशन में SN2 होती है वही कंडीशन में क्या होती है, E2। SN2 में क्या होता है, रेट ऑफ जो सब्स्टिट्यूशन होता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, अल्काइल लाइट के ऊपर और न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन के ऊपर। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल डाला हुआ है नेगेटिव वाला, यानी कि स्ट्रॉन्ग डाला हुआ है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल डाला तो मैकेनिज्म क्या हो जाना है, इतना सा देखना। ठीक है बेटा जी, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, E2 में क्या होता है, E2 किसके ऊपर डिपेंड करता है, अल्काइल हैलाइड के ऊपर और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर। न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ के ऊपर भी और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा।
क्योंकि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में क्या आ रहा है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। समझ लगी? E2 का रेट ऑफ रिएक्शन आंसर E2 ही है। समझ लगी? अब ये तो चलो एक बात तुमने करी नहीं हुई कि ये एच यहाँ से निकल रहा और BRB का लग रहा है यहाँ से, सेम कार्बन से दोनों ग्रुप लीव कर रहे हैं, तो एलिमिनेशन कौन सी होगी? अल्फा। क्या हो गई? पहले ये बेस यहाँ से उखाड़ेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज बन जाएगी, इसको बोलते हैं कार्बन। क्या बोलते हैं? कार्बन। ये आप नोट कर सकते हैं, ठीक है जी। इसका आंसर क्या है? वाया अल्फा एलिमिनेशन एंड कार्बन इंटरमीडिएट। क्लियर है? ये कार्बन का एक लेक्चर है, वो तुमने देखा नहीं होगा अभी तक, फिर देख लिया वो हो फिर C2 वाले असाइनमेंट होनी चाहिए थी जी, हो गई ना? उसमें वही लगाना था, लिविंग ग्रुप कौन सा ही रहा है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे तो H है नहीं, H इसी कार्बन पे, इसी कारण Br है, यानी कि होनी क्या है? अल्फा एलिमी। अब ये देखो, ये आपको पता है इसके H क्या हो जाते हैं? एसिडिक हो जाते हैं। ये क्या डाला हुआ है? बेस। यहाँ से H उखाड़ेंगे, ये अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन हो गया, ये कौन सा हो गया? गामा। ये इसको ऐसे अटैक कर देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो कौन सी एलिमिनेशन हो गई? ये अल्फा बीटा गामा, यहाँ पर मतलब है अल्फा कार्बन बीटा कार्बन गामा। हो क्या रहा है? यहाँ से H उखड़ा होगा, मॉलिक्यूल से क्या बात करूँ? ये H उखड़ेगा कोई और H उखड़ जाएगा? बताऊँ, क्योंकि ये H क्या है? एसिडिक। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ वाले कार्बन के H क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। यहाँ से निकला अल्फा बीटा एंड गामा। ये तो आता ना अपने नंबरिंग, उसने बस यही पूछा था क्या भाई क्या एलिमिनेशन हो रही है, तो उसका आंसर क्या हो गया? गामा एलिमी। क्लियर है? अब SN2 के लिए क्या चाहिए था अपने को भाई साहब? रश कम हो, रश घट, रश कम और पॉजिटिव चार्ज क्या हो? ज़्यादा इस कार्बन पे। इस कार्बन पॉजिटिव चार्ज क्या होना चाहिए था? ज़्यादा। ये क्या? डोनेटिंग। ये क्या? डोनेटिंग। ये क्या भाई साहब? विड्रॉइंग। यहाँ पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा, जल्दी से न्यूक्लियोफाइल भागता आएगा आंसर का। तो ऐसे क्वेश्चन प्रदीप में भी होंगे यार मैंने ना पढ़ाता, ये आगे भी पढ़ाया हुआ है, थ्योरी पढ़ाऊंगा फिर यही बोलूँगा कि ऐसा होना चाहिए, तुमने यही सोच के काम करना है, तुमने क्वेश्चन फिर नहीं करना। SN1 SN2 एंड SN2 डैश में करें। SN2 मतलब SNI होगा, ये क्या होगा? जहाँ पे SN1 भी हो जाए, जहाँ पे SN2 भी हो जाए और जहाँ पे SNI भी हो जाए। ये नहीं लग रही? ये बेंजाइल कार्बोकटायन, बेंजाइल SN2 भी उतनी अच्छी तरह शो करता है जितनी तरह से SN1 शो करता है। बेंजाइल इज मोर एज नॉन एज स्टेबलाइज, ठीक है ना? तो अब यहाँ पे क्या होगा? बेंजीन। ये आपको मैंने कराया हुआ है SNI, पढ़ी SNI। यहाँ पे ब्रोमो, यहाँ पे ये इसको अटैक करवा के इसको लीव करवा, 3 मेंबर रिंग फिनोनियम आयन बन जाता है। क्या बन जाता है? फिनोनियम आयन। ये 3 मेंबर रिंग बनी कि नहीं बनी? एक दो तीन बन तो गई यार। gives SN2 dash mechanisms। यहाँ पे तो होने से रहा ना, देखो क्यों? क्योंकि यहाँ पे SN1 नहीं हो सकती, यहाँ पे भी SN1 नहीं हो सकती, क्योंकि कार्बोकटायन स्टेबल नहीं है इन दोनों केस। बट अगर मैं देखूँ, मैंने क्या करा, इसकी क्या कर दिया? एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय कर दी है, जब मैंने इसका डबल बॉन्ड उखाड़ा है फिर बेंजीन का। बट यहाँ पे क्या है, इसका अगर उखड़ भी जाए तो अपने कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। समझ लगी है? क्लियर है? SN2 डैश का मतलब है SNI। क्या मतलब है? क्लियर है? मेरे को तभी इसलिए आंसर ये हमारा है। समझ लगी? बट यहाँ पे भी हो जाती है, बट चांसेस कम होंगे। वाई? बिकॉज भाई साहब इसकी एरोमेटिसिटी क्या हो रही है? डिस्टर्ब हो रही है। इसका रीज़न यही लग रहा है, ठीक है जी। बाकी दो तो हो नहीं सकते। हाँ जी, SN2 मोस्ट रिएक्टिव। आपको पता है भाई साहब SN2 करानी है
और आपकी 3 मेंबर रिंग तो वैसे क्या होती है, अनस्टेबल होती है। क्लियर है। इनके ऊपर न्यूक्लियर बड़ी जल्दी खोलने की कोशिश करेंगे, बट ये बड़ा आइटम लगा हुआ है, ये रिंग इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं होगी, जल्दी टूट जाएगी। आंसर क्या होगा 4। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शंस। मैंने को ना इसका ना आंसर थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। ओके, मैंने कल जब आपकी असाइनमेंट देखी थी ना, तो मैंने देखा था इसका आंसर, उसने क्या माना मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए जैसे कोई 95% क्या है एसीटोन, 5% क्या है वाटर। यानी कि ये क्या है पोलर एप्रोटिक और ये क्या है पोलर प्रोटिक। पोलर एप्रोटिक हो तो मैकेनिज्म कौन सा होता है SN2, और पोलर प्रोटिक हो तो मैकेनिज्म क्या होता है SN1। समझ लगी? अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, पोलर प्रोटिक की स्ट्रेंथ क्या कर रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो। यानी कि 4th में क्या होना चाहिए था SN1 और यहाँ पे क्या होना चाहिए था SN2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग आउट ऑफ ग्रेटर प्रोपोर्शन। इन्वर्टेड प्रोडक्ट, इन्वर्टेड प्रोडक्ट कहाँ पे ज़्यादा होगा SN2 में, और SN1 में इन्वर्टेड प्रोडक्ट क्या होगा कम। यानी कि सबसे ज़्यादा इन्वर्टेड प्रोडक्ट 1 में बनेगा, फिर 2 में, फिर 3 में, फिर 4। 1 2 3 4। ठीक है जी, समझ लगी? सबसे ज़्यादा SN2 यहाँ पे हो रही है, उसके बाद SN2 कम यहाँ पे, SN2 कम यहाँ पे, SN2 कम यहाँ पे। समझ लगी है ना? मेरे को ये लग रहा है गलत है, मेरे को ये क्या लग रहा है गलत लग रहा है। इसने मारा हुआ था 4 3 2, मेरे को 1 2 3 4 लगा। ठीक है जी, क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या बनते हैं कार्बोकेटायन, रेशमाइजेशन। इन्वर्टेड प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्या बनेगा जी रेशमिक प्रोडक्ट बनेगा। अभी बोला ये मैंने कल देखा था आपका आंसर सबके नंबर में तो पता है तकरीबन, तेरे ही सबसे ज़्यादा नंबर आई। समझ लगी? आगे बताओ फिर। चलो फॉलोइंग सबस्ट्रेट मेरे अकॉर्डिंग वो आंसर है, मैनू नहीं पता, गलत हो ठीक हो देख ला। ठीक है जी, विच द फॉलोइंग सबस्ट्रेट विल गिव रेशमाइज प्रोडक्ट। कार्बोकेटायन बनाना है। ठीक है जी, और आपका आंसर क्या बनना चाहिए था, यहाँ पे एक H है, यहाँ बेंजाइल कार्बोकेटायन बन गया, यहाँ पे क्या बन, और यहाँ पे ग्रुप क्या लगे हुए हैं सेम। ये उखड़ भी जाए तब भी रेशमिक प्रोडक्ट नहीं बन सकता। ये 2 ग्रुप क्या लगे हैं सेम, उखड़ भी जाए तब भी रेशमिक प्रोडक्ट नहीं बन सकता। ये उखड़ भी जाए, कायरल कार्बन नहीं बन रहा है। कायरल कार्बन में क्या होता है, पहले sp2 इंटरमीडिएट बने और फिर बाद में कायरल कार्बन बनता हो, और क्या बनता हो भाई साहब, फिर क्या बनेगा रेशमिक मिक्सचर आंसर बनेगा। ये तेरा गलत है, तेरा ठीक है। ठीक है ना, तेरा तो वेख्या नहीं, तू दे मेरे को छड़ ही दिता, तेरा 0 आया। समझ लगी? हाँ जी, अच्छा पास करो। आगे बॉस, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक करेक्टर। बेसिक करेक्टर में क्या होगा भाई साहब, यहाँ पे आपको लगेगा डाउन द ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, तो बेसिक करेक्टर क्या हो रहा है जी डिक्रीज कर रहा है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बेसिक क्या है अमोनिया है, क्योंकि इसका लोन पेयर इसके ऊपर है। जितना इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इसका लोन पेयर फैलता जाता है, कंट्रोल कम होता है, तो जल्दी नहीं देता। तो अमोनिया यहाँ पे क्या है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, यही आंसर है। ये तो आपका P ब्लॉक में भी दिया हुआ है। समझ लगी? समझ लगी? 110% क्वेश्चन आने के चांस, इसमें समझाने वाली कोई भी बात सिंपल सी बात है। इसका लोन पेयर पर कंट्रोल कम है, इसका लोन पेयर पर कंट्रोल कम है, इसका लोन पेयर पर कंट्रोल क्या है ज़्यादा है। अपने पास है तो दे देगा इलेक्ट्रॉन, इसका फैल जाता है। समझ लगी? डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, इसलिए इसकी बेसिक कटर भी क्या हो रही है कम हो रही है। क्लियर है? वैसे देना चाहिए तो जल्दी, बट होगा तो देगा ना, देने के लिए होना चाहिए, बट कंट्रोल ही नहीं है, लोन पेयर फैल गया है, उसका कंट्रोल में ही नहीं है, देता ही नहीं है। ठीक है जी, आगे डिक्रीजिंग न्यूक्लियोफिल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। न्यूक्लियोफिल ऑर्डर क्या है भाई साहब, अब जितना है भाई साहब क्या होगा, अब डाउन द ग्रुप कन्वर्ट कर रहे हैं, डाउन द ग्रुप ही कंपेयर कर रहे हैं ना। डाउन द ग्रुप क्या होता है पुअर बेस गुड न्यूक्लियो, बात खत्म हो गई। ये 4 3 2 1 हो जाएगा ऑर्डर, सेकंड ऑप्शन होगा आंसर। ठीक है, वो लाइन याद रखनी जो बोली है उसको। लीविंग ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, अब पुअर बेस गुड लीविंग ग्रुप, यही है। फिर से वही ऑर्डर हो जाएगा 4 3 2 1। पहले हमने बेसिक ऑर्डर डिसाइड कर लिया, फिर दोनों अपने आप आंसर आ गए। आपका पहला ऑर्डर ही गलत हो गया, फिर सारे आंसर क्या हो जाएंगे गलत।
डिक्रीजिंग बेसिक करेक्टर ऑफ द फॉलोइंग, बेसिक करेक्टर क्या है जी, यहाँ पे अब क्या भाई साहब, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सबसे स्ट्रॉन्ग एच आई से बनेगा। एच आई कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, वीक। भाई साहब डाउन द ग्रुप कंपेयर कर रहे हो, पुअर बेस गुड न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। आयोडाइड सबसे स्ट्रॉन्ग, 4th नंबर माने पे होना चाहिए, होगा, खत्म हो गई यार, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे ही आपके जेई में क्वेश्चन आए ना, 35 मिनट जी केमिस्ट्री होनी ना, इस तरह ही होनी है। आपके अकॉर्डिंग एक ऑप्शन में आंसर बन रहा होगा, जो अगर आपको आता है, थोड़ा बहुत कंसेप्ट आता है, फिर आपको बाद बाकी देखने की जरूरत ही नहीं पड़नी। अगर 2 क्वेश्चन में सेम है फिर तुमको देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। जेई मेन में आजकल ऐसा नहीं हो रहा, लिद पेपर आ रहे हैं। हो सकता है तेरे को वो चीज़ ना समझ आई, उसको आ गई हो, तब ये बोर्ड फील करेगा। हो सकता है इसको चीज़ ना समझ आई हो, तेरे को आ गई हो, तब तू बोर्ड फील करेगा। क्योंकि मैंने जब शुरू किया था इस बार फिर से ऑर्गेनिक बनानी, तुम्हारा बूथा बने हो सबका, ये तो आता है, फायदा क्या। कभी बोला था क्वेश्चन करो, क्या करो है, तो वही तो बोल रहा हूँ, क्वेश्चन करो, सीधा ही वही करो। लिविंग ग्रुप का ऑर्डर क्या भाई साहब, अब क्या कर रहे हैं, डाउन द ग्रुप कन्वर्ट कर रहे हैं, पुअर बेस गुड लिविंग ग्रुप, आयोडाइड सबसे अच्छा है, 4 पहले नंबर से आती है, अभी सेकंड हो गया। डिक्रीजिंग बेसिक ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग, कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम है, ये लॉन्ग द पीरियड कन्वर्ट कंपेयर कर रहे हैं हम, खत्म हो गया। बेस क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन देगा। अब किस में कन्वर्ट, किस में कंपेयर करें, लॉन्ग द पीरियड, खत्म हो, यही ऑर्डर है, देखिए आंसर है, खत्म हो गया। एक देखा, बाकी देखे ही नहीं। तुम कोई भी बुक देख लो और क्या नहीं, क्योंकि भाई ये 1 2 3 ऐसे करने में ना टाइम लगता है, उल्टा पुल्टा करने में। आप भाई साहब ये कहता लेक्चर मेरा भी फायदा हो जाए, किताब सॉल्व हो जाए। अब लिविंग ग्रुप, फिर से भाई क्वेश्चन, लिविंग ग्रुप का ऑर्डर क्या है, लिविंग ग्रुप क्या होता है, पुअर बेस गुड एलजी, यही होता है। सबसे पुअर बेस ये था, इसको 4 पे नंबर 1 पे रख दो, ये आ गया। कर क्या रहे हैं हम, ओके। कहता है ये 50 डिग्री है, इसका CL उसने आंसर मारा, अगर SOCl2 मेरे को पता है SNI मैकेनिज्म है, क्या है SNI में क्या होता है, आपकी रिटेंशन रहती है, तो आपका जो 50 डिग्री है, इसका 50 डिग्री होना चाहिए था, बट इसका उसने आंसर 60 डिग्री मारा है, मेरे को आंसर 50 डिग्री लग रहा है। हो सकता है टाइपिंग में गलत कर दिया उसने, ठीक है कि नहीं, ठीक है, प्लस 60 डिग्री, माइनस होने से रहा फिर बक्की बार, क्योंकि इन्वर्जन नहीं होनी। SNI में 2 बार SN2 हो जाती है सेम सेंटर पे, तो इन्वर्जन नहीं होती, वही रिटेंशन रहती है, ठीक है। इसके लिए स्पेशल लेक्चर है, SOCl2 का PX मैंने बोला था देख के आना, जब तुमको हेलोकेन पढ़ाना शुरू करा था तब बोला था, ठीक है। SNI में रिटेंशन होती है, SOCl2, PX3, PX5, इनके साथ सबके साथ मैकेनिज्म क्या है, SNI, जो स्टार्टिंग की वही होगी। मेरे अकॉर्डिंग आंसर ए है, इसलिए बी पता नहीं कैसे मार दिया। उसने बोला कि चलो CL आ गया, कुछ रोटेशन में फ़र्क डाल देते हैं, मॉलिक्यूल अलग अलग है, होगी प्लस में ही, बस चेंज कर दिया 60 डिग्री, क्योंकि CL और OH का थोड़ा बहुत रोटेशन में फ़र्क पड़ेगा ही ना, समझ लगी क्या लगी, इसलिए उसने क्या आंसर मार दिया प्लस 60 डिग्री। बट आंसर क्वेश्चन बेटर तब होता, SNI क्या बोलता है, आपकी रिटेंशन रहे, और आपकी और रिटेंशन बोलता है, वो ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू सेम बोलता है। अगर OH है तो CL आ गया, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ा ही होगा ना, प्लस में वैल्यू क्या होगी, प्लस में, तो आंसर ठीक ही है। आंसर क्या है, ठीक, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आंसर यही है। क्यों, क्योंकि आना प्लस में ही है, कि रहनी है रिटेंशन, यहाँ पे OH लगा था, यहाँ पे क्या लगा है CL, कुछ तो फर्क होएगा ना मॉलिक्यूल में, इसे थोड़ी बहुत रोटेशन का फर्क डाल दिया, उसने अपनी तरफ से क्वेश्चन क्रिएट करा है, पर मैं होता तो शायद मैं प्लस 50 मार, ठीक है, ठीक है। इसका रीज़न प्लस 60 का क्या है कि OH और CL का फ़र्क रोटेशन पॉजिटिव में ही आनी है, क्योंकि रिटेंशन रखनी है, हमने क्या रखनी है, रिटेंशन, बाकी नेगेटिव और 0 0 तो हो नहीं सकती। मैकेनिज्म क्या है जी, SNI, ख़त्म हो गया। एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल क्या ऐड करता है, CL नेगेटिव। लिविंग ग्रुप उसमें SO2 होता है,
तेरा गलत हुआ ना क्वेश्चन। अगर इसी क्वेश्चन में आप पिरिडीन डाल देते हो तो मैकेनिज्म SN2 हो जाता है, ये तुम्हारा गलत हुआ है। अगर SOCl2 को प्रेजेंस में अगर आप वही रिएक्शन करते हो, बस क्या डाल देते हो, पिरिडीन। आपने ध्यान से पढ़ना है, अगर SOCl2 अकेला लिखा है तो रिटेंशन, अगर SOCl2 के साथ क्या लिखा हुआ है, PY मीन्स पिरिडीन, तो मैकेनिज्म क्या होगा, SN2। अब आपने इन्वर्जन कर देनी, क्या कर देनी है, इन्वर्जन। अगर +50 था तो आंसर क्या आ जाएगा, -50। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ लगी है। ये छोटी सी बात है। अगर PX3 सिंपल डाला है तो मैकेनिज्म SNI। अगर साथ में कोई बेस डाल दिया, क्या डाल दिया है, बेस, 3 डिग्री बेस, क्या डाल दिया है, 3 डिग्री बेस, पिरिडीन हो गया, ट्राइथाइलमीन हो गया, H नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, H नहीं होना चाहिए, नहीं तो वहाँ पर रिएक्शन जाना शुरू कर देगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ लगी। ये पिरिडीन की जगह कोई भी 3 डिग्री बेस हो सकता है, समझ लगी। तो मैकेनिज्म क्या बन जाएगा, SN2, तो आपने इन्वर्जन करवा देनी, यही पूछा उसने कुछ। लिविंग ग्रुप क्या है जी, SO2 होता है, आपने ये मारा हुआ है, ठीक है जी। ये भाई अंदर से क्लोरीन अटैक करवाता है ना, आपने देखा होगा। इसका मैकेनिज्म क्या होता है, आपका ये O होता है ऐसे करके, यहाँ पे होता क्या है, जब आपका SOCl2 डालते हो आप, ये SOCl2, ये इसको ऊपर अटैक करता है, ये Cl यहाँ से लीव कर जाता है, और ये अंदर वाला Cl इधर अटैक करता है इस कार्बन पे, तो ये बाहर निकल जाता है, तो यहाँ से क्या निकलता है, SO2 निकल जाता है, समझ लगी। इसमें लीविंग, आपका आंसर क्या होता है, SO2HCl, तो लीविंग ग्रुप क्या होगा, SO2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ये तो वो चीज़ है जो अंदर से Cl देती है। अगर पिरिडीन नहीं डाली तो यहाँ से Cl आता है, अगर पिरिडीन डाली जो Cl बाहर निकल गया ना, वो वाला अटैक करता है, इसीलिए मैकेनिज्म क्या हो जाता है, SN2। समझ लगी है कि नहीं गई, हाँ जी, ध्यान नाल देखना, यही चीज़ समझाई हुई उस लेक्चर। अब alcoholic QHE, the reaction proceed via E1C, which of the following statement is true, second order biomolecular, first order conjugate base, second order unimolecular, है क्या जी, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है बट कॉन्जुगेट बेस के थ्रू प्रोसीड करती है, समझ लगी। ये आप E1CB का एक लेक्चर देख लो, वहाँ पर लिखा हो सारा कुछ, ठीक है जी। तभी इसको बोलते हैं E1 का मतलब यूनिमोलिकुलर। ये तो हो नहीं सकती, ये हो नहीं सकती, फर्स्ट ऑर्डर तो है नहीं, वो क्या होती है E1, उसमें कार्बोकटाइन बनना चाहिए, इसमें कार्बोकटाइन नहीं बनता। कहता है E1CB में क्या बनना है, कार्बेनाइन, जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। यहाँ पे अगर बनाओगे तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ये C2H पे भी लिखा हुआ है यार, गलत है वैसे क्वेश्चन, यहाँ पे होनी नहीं E1CB, मनगणत क्वेश्चन बना दिया, वैसे होनी नहीं इतने E1CB, इतने E2 होनी बस, क्या होनी है, क्वेश्चन बनाना है, पता नहीं बनाना क्यों है, समझ लगी। कॉन्जुगेट बेस आना चाहिए था यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट स्टीरियो स्पेसिफिक। स्टीरियो स्पेसिफिक क्या मतलब है, P मतलब प्रोडक्ट से आपको रिएक्टेंट का पता लग जाए, मतलब रिएक्टेंट से आप प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री डिसाइड कर दो। अगर ट्रांस लिया था तो आपको बोलते नहीं, अगर कोई रीजन ट्रांसफेशन में ऐड होता है तो क्या बन जाता है जी, मीजो बन जाता है। ये ऐसी रिएक्शंस क्या होती हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक, क्योंकि प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री किसने डिसाइड कर दी है, रिएक्टेंट। P आ रहा ना इसमें, समझ लगी। प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री कौन डिसाइड कर रहा है, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट किस टाइप का चूज करा आपने, समझ लगी है। तो इज नॉट स्टीरियो स्पेसिफिक, ये क्या स्टीरियो स्पेसिफिक। अगर सिस लिया तो क्या बनते हैं, मीज़ो। ये भी क्या है जी, ट्रांस लिया तो क्या बनता है भाई साहब, मीज़ो, समझ लगी। CH2 लिखा ना, क्या लिखा है, CH2। इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ सिस ट्रांस तो है नहीं कोई भी, इसकी आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री कुछ पता लगेगा ही नहीं। यहाँ पर थोड़ा कुछ सिस ट्रांस है इथाइलिन में, तो इसका आंसर यही होगा फिर। SN2 स्टीरियो स्पेसिफिक क्या है भाई साहब, अगर आपने इन्वर्जन करा देनी कन्फिगरेशन, रिएक्टेंट जो भी हुआ उससे प्रोडक्ट की कन्फिगरेशन पता लग जाएगी। मैंने क्या बोला, प्रोडक्ट का आंसर क्या आएगा स्टीरियोकेमिस्ट्री का, वो रिएक्टेंट से पता लग जाए। SN2 में आपने क्या करना, जो रिएक्टेंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री है उसकी उलट कहाँ पे लिख देनी है, प्रोडक्ट में, यही करना होता है। कौन सा है तेरे पास साफ करने वाला, अभी कोई नहीं है, गिव मी दिस। बट यहाँ पे आंसर सी क्यों मारा है इसने,
यहाँ पे कौन सी हम कोई डिसाइड कर पा रहे हैं, ये कौन सा कायरल कार्बन है। ठीक है जी, अगर अल्कीन लिखा होता फिर मेरे को ठीक लगता क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप ये अल्कीन ट्रांस है या सिस है तो आपको आंसर स्टीरियोकेमिस्ट्री डिसाइड कर लेते। यहाँ पे भी आप स्टीरियोकेमिस्ट्री डिसाइड करते हैं, पर यहाँ पे कोई तो स्टीरियोकेमिस्ट्री का रोला ही नहीं होता। रीजियो स्पेसिफिक रिएक्शंस होती हैं, क्या होती हैं, किस कहाँ रिंग पे कौन से कार्बन पे, ऑर्थो पैरा पे जाएगा कि मेटा पे, समझ लगी है। ये रीजियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं होती। वो स्टीरियोकेमिस्ट्री डिसाइड नहीं कर सकते, डबल बॉन्ड वाले कार्बन है ना, यहाँ तो स्टीरियोकेमिस्ट्री आनी ही नहीं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। बट ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे अल्कीन लिखा होना चाहिए था, इथाइलिन नहीं लिखा होना चाहिए, समझ लगी। ये रीजियो स्पेसिफिक है, हाँ नहीं है तो सही है बेटा, पर ये भी मैं बोल रहा हूँ ये भी आंसर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री का रोना ही नहीं है। इथाइलिन में दोनों एच क्या हैं, दो ग्रुप क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। यहाँ पे कायरल कार्बन तो है नहीं, तो मैं यहाँ पे कैसे डिसाइड करूँगा स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी। ये ठीक है कि SN2 रिएक्शन में जो स्टार्टिंग का रिएक्टेंट होगा उसका मैं उल्टा प्रोडक्ट आंसर मार दूंगा। आई कैन डिसाइड स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे भी यही चीज़ है, अल्कीन लिखा हुआ है, अगर सिस अल्कीन लूँगा तो मेरे पास मीज़ो बनेगा, अगर ट्रांस अल्कीन लूँगा तो मेरे पास रेसिड्यू मिक्सचर बन जाएगा, इनएंचोवर्स बन जाएंगे, क्योंकि अल्कलाइन के MnO4 बेयर एजेंट डाला हुआ है ग्लाइकोल डायोल्स बनाने। बट यहाँ पे तो कोई, यहाँ पे अल्कीन, उसने मेरे को प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर दी है, इथीन लिख दी है। ये भी रिएक्शन आंसर है और ये भी क्या है आंसर, सी और बी और सी दोनों ही आंसर है इस क्वेश्चन के हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से, समझ लगी है। अल्कीन लिख, जैसे यहाँ पे अल्कीन लिखा ना, यहाँ पे अल्कीन लिखता तो मेरे लिए क्वेश्चन बिल्कुल ठीक था। फिर आंसर थर्ड ही आना था, बी भी आंसर है और थर्ड भी आंसर इस क्वेश्चन। ये Br है, यहाँ पे देखो ये भी कायरल कार्बन है, सोडियम आयोडाइड डाला, SN2 प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ स्टीरियोकेमिस्ट्री का हो जानी चाहिए, उल्ट जानी चाहिए। अगर Br इधर है, I इधर आ जाए, CH3H, ये वाला कार्बन कुछ नहीं होना चाहिए। जहाँ पर रिएक्शन नहीं हो रही उस कायरल कार्बन पे कुछ भी नहीं हो रहा। मैंने ये बोला था, जब तक कायरल कार्बन के ऊपर बॉन्ड ब्रेकेज या बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती तब तक उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को नहीं छेड़ना। आप देख रहे हो यहीं पे रिएक्शन हो रहा है, फिंकलस्टीन रिएक्शन है ये, यहाँ पे हो नहीं रहा कुछ भी, तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री ऐसे रहे, H इधर CH3 इधर C2H5 इधर, H इधर CH3 इधर CH2 C2H5 इधर, ये CH3 ऊपर ही है, ठीक है जी, ओके रिपोर्ट। अब आयोडीन इधर आना चाहिए था, H इधर आना चाहिए था, आंसर ये हो गया, बाकी कोई ऑप्शन बन नहीं रही। इस ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसने इधर बड़ी हिला दी है, इसमें उसने टेम रख दी है, ये हो नहीं सकता। बताओ बताओ जी, ठीक है जी। SN2 नेग्लिजिबल, SN2 में राशि ज़्यादा, वहाँ पे SN2 कम हो जाएगी, तो भाई साहब ये लो, ये ब्रिजेड कार्बन खत्म काम, ठीक है जी। ये दिख रहा है ये अलाइल है, ये भी क्या है अलाइल है, ये क्या जी 2 डिग्री, बट यहाँ पे ये क्या बन गया 3 डिग्री, बेड़ा ही करके गया, सबसे कम बोला था नेग्लिजिबल है, आंसर क्या हो गया थर्ड। SN1 एंड SN2 आर सेम विद, कहाँ पे SN1 का भी आंसर बनेगा और SN2 का आंसर भी क्या बनेगा, सेम बनेगा। बेटा यहाँ देखो, इधर कराओगे SN2 यहीं पे होगी, इसका आंसर भी सेम नहीं है, बट यहाँ पे अगर SN1 कराओगे तो इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा ना, रीअरेंजमेंट हो जाएगी कार्बोटाइन की, तो यहाँ क्या ना SN2 पे से वही आंसर बने और SN1 से भी वही आंसर बने। क्लियर। सेकंड, यहाँ पे तो SN2 होनी ही नहीं ना, 3 डिग्री, हो ही नहीं सकती, बैक साइड अटैक होना ही नहीं, 3 डिग्री कार्बन नहीं है, 3 डिग्री पे SN2 होती है, ठीक है जी। और ये क्या जी आपका, यहाँ से उखड़ेगा, ये रीअरेंज हो जाएगा, खत्म, आंसर क्या बना, बताओ। इंक्रीज इन द न्यूक्लियोफाइल एसिड विल कॉज द रिएक्शन रेट, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो उतनी ही तेज़ी से होगी। देखो आप SN2 का ऑर्डर देखते हो, रेट ऑफ रिएक्शन
क्या है, रेट इज इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कंसनट्रेशन ऑफ अल्काइल। इसकी कंसनट्रेशन जितनी टाइम्स करोगे उतनी टाइम हो जाएगा रेट, खत्म हो गया, इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 10। इसको 10 टाइम्स किया, ये भी 10 टाइम, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, यही होता ना भाई। ये आपने किनेटिक्स में पढ़ा नहीं हुआ, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, इसके हिसाब से फर्स्ट, इसके हिसाब से फर्स्ट, सेकंड ऑर्डर है, सॉरी टोटल ओवरऑल ऑर्डर क्या है सेकंड, पर इसके हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर नहीं करा हुआ, ठीक है जी, क्लियर है, ठीक है। अगला, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, E2 रिएक्शन करानी है, क्या करानी है, E2। अब ये ऐसे नहीं होना था, ये साइक्लोहेक्सेन वाला एक लेक्चर है ना मेरा, है कि नहीं है, तो देखा नहीं होगा, एलिमिनेशन स्पेशल लेक्चर है वो, एलिमिनेशन ओनली फॉर कॉम्पिटिशन, साइक्लोहेक्सेन वाला एक लेक्चर अलग है। मैंने बताया इस क्वेश्चन को ऐसे कभी नहीं करना, इसको पहले ऐसे लिखना। सबसे बड़ा ग्रुप ये है, इसको कहाँ पे रखना, इक्वेटोर पे। ये और ये क्या है, सेम साइड पे, ये और ये क्या है, सेम साइड, ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये भी किधर की जा रहा होगा, ऊपर की तरफ। यहाँ पे लिख दो, शेष हो गए, ठीक है भाई साहब। यहाँ पे एच कहाँ पे है, नीचे की तरफ, यहाँ पे एच कहाँ पे है, ठीक है, इधर एच कहाँ है, ऊपर भी है और नीचे, ठीक है जी। और यहाँ पे ये आपस में क्या होना चाहिए थे भाई साहब, 1 3 आपस में ट्रांस क्या होगा, नीचे आ जाए, यही हो जाएगा E2 मैकेनिज्म। भाई साहब देखो, हमने क्या बोला था, जो लिविंग ग्रुप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एंटी, एक दूसरे क्या होना चाहिए, ये H और Br क्या होना चाहिए थे, एक्सियल पे, वो है यहाँ पे, है यहाँ पे, ये H एक्सियल नहीं है, ये Br क्या है, एक्सियल, ये निकल जाएगा, निकल जाएगा, समझ लगी। तो आपका आंसर क्या हो गया किस हिसाब से, मेजर प्रोडक्ट बोला ना उसने, यानी कि यहाँ पे आपका CH3 लगा हुआ, ये वाला ग्रुप, यहाँ पे अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दूँ, 1 2 3, ये आपस में क्या आना चाहिए, ट्रांस, इसकी आपकी CO2 से चेंज, फोर्थ कार्बन, CH3 ऊपर होना चाहिए, CH3 का होना चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए, इसका आंसर सेकंड है। हमने ज़्यादातर क्या बनाना होता है, सिरजैप प्रोडक्ट, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड कीन है, वो ये क्या है, लेस सब्स्टिट्यूटेड। ऑफमैन कब बनता है, जब आपका लिविंग ग्रुप क्या फ्लोरीन वगैरह या अमोनियम आयन, या आपका क्या रियो कॉन्जुगेशन, या आपका जो ये वाला ग्रुप, ये चीज़ है बहुत टर्शी ब्यूटॉक्साइड हो, टर्शी ब्यूटॉक्साइड, अभी यह सोडियम इथोक्साइड इतना ज़्यादा बल्कि नहीं, यही चीज़ें लगाई मैंने सारी। मैंने पहले चेक करा कि भाई साहब क्या मैंने ये लिंक ये क्यों लिखा, मैंने देखा कि अगर मैं इधर वाली साइड पे डबल बॉन्ड बनाना चाहता हूँ, क्या यहाँ पे मेरे ये जो H आ रहा है, ये H और Br आपस में क्या है, एंटी है, मैंने पहले से इधर निकाला, फिर तो ये बनाऊँगा, क्यों, क्योंकि मैंने क्या बनाना है, सिरजैप प्रोडक्ट। आपको मैंने बोला 4 कंडीशन याद कर लो कि हॉफमैन कहाँ बनता है, बाकी सारी जगह पर क्या बनाना है, सिरजैप बना दिया मैंने, ठीक है भाई साहब। इसके कार्बन का H नहीं उखड़ना है, ये कौन सा कार्बन है, अल्फा, ये कौन सा कार्बन है, बीटा, रिएक्शन क्या होनी थी, बीटा एलिमिनेशन, ये गामा एलिमिनेशन हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा भाई साहब, यहाँ पे प्रोडक्ट बने, ये नीचे वाला तो है ही नहीं ना आंसर है, इन दोनों में कंपटीशन है, समझ लगी क्या, लगी, लग गया बेटा, हाँ। अब टर्शी ब्यूटॉक्साइड है, अब क्या लगाना था मैंने, हॉफमैन, क्योंकि मैकेनिज्म क्या बोला हुआ उसने, E2, हॉफमैन प्रोडक्ट बनाना है, बेंजाइल, ये CD3
डी उखाड़ूंगा कि एच उखाड़ूंगा? एच उखड़ेगा, कर चुके हो। ठीक है जी। ये तो मार गोली, लॉस ऑफ कैरेलिटी एज ए प्रोडक्ट होगी। यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, कैरेलिटी तो क्या होगी, खत्म ही होगी। ओके, क्वेश्चन डिस्कस होगा, टाइम कम लगे। दो प्रोडक्ट उसने बना दिए हैं, ठीक है जी। एक बना दिया उसने E1 के अकॉर्डिंग, एक बना दिया उसने SN1 के अकॉर्डिंग। SN1 के अकॉर्डिंग का होना चाहिए था, रेशियो मिक्सचर बनना चाहिए था, रेशियो मिक्सचर बनना चाहिए था। अगर ये एक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है तो दूसरा प्रोडक्ट इसका रेशियो मिक्सचर में क्या बनेगा? अगर ये पीछे और ये क्या हो आगे, ये पीछे और यहाँ पे कुछ नहीं होना, यहाँ पे कुछ नहीं हो, ये वाला आंसर। ठीक है जी। अब इसका उल्टा क्या आंसर है? ये 1 तो होगा ही। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब दूसरा क्या है जी? अब हम लिख लेते हैं इसको ऐसे करके, CH3 यहाँ पे। अब ये रीअरेंज क्यों होगा भाई? 3 डिग्री कार्बोकेटायन है ऑलरेडी, 2 डिग्री क्यों बनेगा? तभी आंसर बनेगा, तो ये वाला आंसर हो नहीं सकता। अब यहाँ पे क्या बचा? एक तो उसने आंसर बना दिया था मोर सब्स्टिट्यूटेड, अब एक क्या बना देंगे हम? लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आंसर बना देंगे। तो आंसर क्या हो गया भाई साहब? थर्ड है। हाँ वही, समझ लगी? ओके है कि नहीं ओके? वो जो मैंने बताया ना बेटा जी, ज़्यादा मत सोचो, ज़्यादा मत पढ़ो, जितना मैं बोलने के मैंने बोला ना कि ये याद रखना, वो करके उसी के ऊपर क्या करने हैं क्वेश्चन। ऑर्गेनिक ज़्यादा पढ़ने वाला काम नहीं, ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाला काम है। समझ लगी है? तो इसका आंसर ए हो गया। SN2। अब ये तो भाई साहब कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना, पहले आपने स्टीरियोकेमिस्ट्री डिसाइड करनी है इसके इर्द गिर्द, फिर इसकी इन्वर्ट करके आंसर में लिख देनी है। आपको ये आंसर कैसे लिखना, पहले आपको देखना पड़ेगा दोनों पे स्टीरियोकेमिस्ट्री डिसाइड करो। इस यहाँ पे 2 कायरल कार्बन है, क्योंकि यहाँ पे भी एक H है डिफरेंट, यहाँ पे भी एक H क्या है डिफरेंट, H पीछे ही है, तो जो स्टीरियोकेमिस्ट्री आएगी वैसी ही रखनी, उल्टानी नहीं है। यहाँ पे इस कायरल कार्बन के ऊपर ये वाला ग्रुप क्या हो गया 1 CO। ठीक है जी। ये कार्बन के ऊपर वो लगा ना, ये कार्बन के ऊपर ये लगा, 2 लग गए, तो ये ज़्यादा बड़ा ग्रुप होगा। ये क्या हो गया जी 2, और ये क्या हो गया 3। 1 2 3 क्या कर रहे हैं क्लॉकवाइज। तो इस कार्बन कार्बन पर क्या होगी, एस्टर वाले कार्बन पर क्या होगी S कन्फिग्रेशन क्या हो गई। यहाँ पे डिसाइड कर ली मैंने, इस कार्बन पे क्या आ गई S। अब यहाँ पे ये पहला हो गया, ये कार्बन है, फिर कार्बन है, ये आपका डबल बॉन्ड हो गया 2 हो गया, ये क्या हो गया 3। ये भी क्या भाई साहब 1 2 3 S, यहाँ पे भी क्या है S। दोनों सेंटर्स पे कन्फिग्रेशन क्या है S। रिएक्शन तो इसी सेंटर पे होनी है, इस सेंटर की कन्फिग्रेशन चेंज नहीं है। पहले मैं नीचे वाले आंसर देख लूँ, यहाँ पे ऐसे डिसाइड कर लूँ। ये क्या हो रहा है? ध्यान रखना है कि इस एस्टर वाले कार्बन पे मेरी S होनी चाहिए, इसकी चेंज नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन नहीं होना, रिएक्शन यहाँ पे होना है। ये लिविंग ग्रुप है। अच्छा, इज इट ओके? अब देखो ये क्या भाई साहब आपका बड़ा ग्रुप, ठीक है जी। उसके बाद कौन सा ग्रुप आ गया था, ये वाला सेकंड, और ये क्या आ गया था थर्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये क्या कर रहे हैं हम क्लॉकवाइज, और R आ रही है, पर H कहाँ आ गया आगे, तो S है, ये ठीक है, ये ठीक है। यहाँ पे कन्फिग्रेशन क्या है S है, ये उलट गई, ये आंसर हो नहीं सकता। ठीक है जी, ये भी उलट के आंसर नहीं हो सकता, ये इनमें या इनमें आंसर हो सकता है। अब क्या देखना था, इधर S थी तो इधर क्या, अब क्या जानी चाहिए थी R। समझ लगी? अब क्या आ गया 1, ये क्या हो गया 1, ये क्या होगी 2, नीचे वाली ये क्या हो गया 3, 1 2 3, ये क्या आ गया S। अब क्या हो गया जी R। हाँ, ये आंसर हो गया। बताओ, देखा, पहले मैंने डिसाइड करा कि यहाँ पे चेंज नहीं होनी चाहिए, फिर मैं तुमने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करा, अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया होगा परमेश्वरी। बस मैंने एक बात तुमको बोली थी, तुम देखो रिएक्शन कहाँ पे होना, और अगर कायरल कार्बन है, अगर कायरल कार्बन का बॉन्ड बन नहीं रहा, टूट नहीं रहा, तो आपने उस कायरल कार्बन की कन्फिग्रेशन छेड़नी नहीं, यही ध्यान रखा।
फिर मैंने सब्स्टिट्यूशन करा दी और मैं देख रहा हूँ SN2 चल रही है, तो मेरा क्या होगा, इन्वर्जन बनना चाहिए जिस सेंटर पर कन्फिग्रेशन हो रही है, तो आंसर होगा। यही बात ध्यान रखी, पढ़ा तुमने भी हुआ है। अब कर लोगे क्वेश्चन है। स्टेटमेंट ट्रू, इज बेट स्ट्रॉन्गर बेस एंड मोर न्यूक्लियोफिलिक। हाँ जी, गलत है, ये डाउन द ग्रुप जा रहा है। ये क्या है, पुअर बेस है बट न्यूक्लियोफाइल बेटर है। ठीक है जी, गलत है, वीकर बेस मोर न्यूक्लियोफिलिक, खत्म। मेरा को नहीं गलत होता ना, क्या तुमको मैंने ये सब बताऊँ क्यों गलत हुआ तुम्हारा आंसर। यहाँ पे ब्रिज हेड में कार्बन कितने हैं, 2, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, ज़्यादा, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, कम, ये रिजिड ज़्यादा है। ठीक है जी, अटैक का होने का पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, ABC ऑर्डर। ठीक है, ABC आंसर। ठीक है, ये बस यहाँ पे फ्लेक्सिबल होगा ना, क्योंकि लंबा चेन होगा तो फ्लेक्सिबल ज़्यादा होगी। ठीक है, ये छोटी चेन है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, कम। ठीक है जी, यहाँ पे तो आपको पता ही क्यों होना फास्ट, क्लियर है। SN2 रश कम होना चाहिए, बैक साइड समझ लगी। ये लिंकर में अगर लेंथ बढ़ाते जाओगे ना तो SN2 का रेट क्या होता जाएगा, फास्ट को दूर चले जाएंगे ना मॉलिक्यूल। ठीक है, ये यहाँ से दूर जा रहे हैं ना, इस कार्बन के इर्द गिर्द रश क्या होता जाएगा, कम। ये इसके मकौड़ियाँ बन गई हैं, ये चेन छोटी है। क्लियर है कि नहीं क्लियर। शोन बिलो 2 ब्रोमोब्यूटेन। अब देखो, आपको पता है सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है जी, पहले आपको पता है कि SN2 वही होगी, SN2 वही होगी, क्योंकि आपका उसने एक ही आंसर बनाया है। अगर 2 आंसर बनाता तो फिर क्या होती है, SN। अब SN2 हो रही है, सब्स्टिट्यूशन हुई है। कौन सा, विलियम सन ईथर सिंथेसिस हुआ है। ठीक है, ठीक है, जो इसका आंसर है उसके स्टार्टिंग का ब्रोमो की कन्फिग्रेशन क्या होनी, उल्टी होनी चाहिए थी। अगर ये R है तो वो क्या होना चाहिए था, अगर ये R है ये क्या होना चाहिए, S। अगर ये S है तो ये क्या होना चाहिए, मेरे को बस ये देखना, ब्रोमो लगा होना चाहिए। क्या लगा होना चाहिए, ब्रोमो। ठीक है जी, यहाँ उन्हें क्लोरो लगा दिए हैं, क्लोरो ब्रोमो बात, क्लोरो ब्रोमो बात एक ही। अब इसकी कन्फिग्रेशन डिसाइड करें हम, ये 1 हो गया, ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 3, S बट H आगे की तरफ है तो क्या कर देंगे, हाँ। अगर ये आ रहा है तो नीचे वाले की क्या होनी चाहिए, S होनी चाहिए। इतना ही देखना हमने। ठीक है जी, ऐसे देखेंगे, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये क्या हो गया 3, 1 2 3, ये क्या है जी S बट है क्या R, बट इसकी भी क्या थी R, तो ये तो हो नहीं सकती। ठीक है जी, ये 1 2 3, ये क्या आ रही है S, ये भी क्या हो गई R, ये भी नहीं हो सकती, इसकी भी R है। 1 2 3 S, ये भी क्या हो गई R, ये भी नहीं हो सकती। 1 2 3 R है, क्या हो जाएगी S, क्योंकि H यहाँ पे आंसर क्या हो गया, ये फोर्थ आंसर हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर, करा था कि नहीं करा था। तुमको मैंने इंग्लिश में बात बोली थी कि अगर SN2 हो रही है, स्टार्टिंग ही जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है उल्टी कर देनी है। ये वही बरतना और क्या बरतना, समझ लगी। लीस्ट रिएक्टिव SN1 जहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटायन ना हो, ये क्या है जी, ख़त्म हो गया। ये तुमने पढ़ा, एरोमेटिक नहीं है, यह 2 डिग्री है, ये अलाइल है, ये ट्रोपोलियम कटायन है, ये तो बेड़ा गर्क है, ख़त्म हो गया। इसी क्वेश्चन में तुमको बोलेगा AgNO3 के साथ फास्टेस्ट कौन रिएक्ट कर जाएगा, AgBr के पेस्टिसाइड बन जाएगा, ये ट्रोपोलियम कटायन बना देगा एरोमेटिक, सबसे ज़्यादा स्टेबल ये। इसका आंसर ये हो जाएगा क्वेश्चन में। होगा ऐसा क्वेश्चन भी है, और असाइनमेंट में है क्वेश्चन ये, समझ लगी। अगर आपकी AgNO3 के साथ रिएक्शन दी होती तो फिर सबसे फास्ट किसने करनी थी, इसने। कौन नहीं करेगा ये, इसके AgNO3 के साथ कौन रिएक्शन नहीं करेगा, ये जो SN1 सबसे स्लो करेगा वो AgNO3 के साथ भी रिएक्शन नहीं करेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। हॉफ मटेरियल फ्लोरीन सबसे ज़्यादा हॉफ मैन बना रहा है। ये आंसर बताओ यार, यही है ना। एनायन की स्टेबिलिटी देखनी होती है हमने,
तो फ्लोरीन के साथ सबसे ज़्यादा बना, फ्लोरीन सबसे आंसर एक ही है जिसमें आगे है। तो ये मैंने क्या बोला है, सिंगेज है ये, क्या है जी? कितने क्वेश्चन 45 के 46 है इसमें, 45। डी में मीजो ब्रोमोब्यूटेन डाई ब्रोमोब्यूटेन गिव्स, अब मीजो है, ब्रोमो निकाल दिए हैं तो ट्रांसब्यूटेन होगी, ट्रांस मीजो आंसर आता है, तो ट्रांस 2 ब्यूटीन आंसर करा नहीं। अगर अल्कीन ट्रांस ली है, रिएजेंट भी ट्रांस फैशन में ऐड हो रहा है तो आंसर क्या आएगा? मीजो। मैंने क्या बोला था, रिएजेंट जिस फैशन में ऐड होता है उसी फैशन में क्या होता है? रिमूव। अगर मीजो था, रिमूव क्या कर रहे हो? ब्रोमो में रिमूव कर रहे हो, ब्यूटीन में ऐड हुआ होगा ब्रोमो, है ना? ऐड होगा तो ही आंसर बनेगा ना। अब अगर उल्टा आंसर लेके जाना है, क्वेश्चन उल्टा मीजो से जाना है वापस, तो ट्रांस ही होगी ना अल्कीन, तो ट्रांसिस तो हो नहीं सकती, 1 भी नहीं हो सकती, N भी नहीं हो सकती, बची क्या? दसो भाजी कितने क्वेश्चन गलत हुए? खत्म हो गया। आज के लिए इतना बहुत है। सिंगेज के पहले 45 क्वेश्चन है रिएक्शन मैकेनिज्म के। हो सकता है मैं 1-2 क्वेश्चन में मेरा आंसर गलत हो, बट बाकी 110% श्योर मेरे आंसर सारे क्या है? राइट है।